the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, आज हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक. व्हाट इज लिंग्विस्टिक? विल डिस्कस लिंग्विस्टिक्स क्या होता है और लिंग्विस्टिक क्या होता है और लिंग्विस्ट क्या होता है. लिख लें, लिंग्विस्ट वो है जो लैंग्वेज के बारे में जानता है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट, उसकी ओरिजिन और उसके बारे में नॉलेज हासिल करता है, उसे कहते हैं लिंग्विस्ट. लिख लें प्लीज, लिंग्विस्ट, LINGUIST, linguist. A linguist is a person who knows, who learns about the language, the origin, development, evolvement, something like that. अब एक लिंग्विस्टिक जो बतौर सब्जेक्ट है वो क्या है? लिंग्विस्टिक्स is a scientific study of language. How language is developed, how evolved, how changed, and how it has come in its original form. ठीक है जी. एक लिंग्विस्ट जो होता है वो लैंग्वेज के बारे में लर्न करता है, ना कि कोई खास लैंग्वेज लर्न करता है या टीच करने के लिए लर्न करता है. प्रिस्क्राइब करने के लिए भी लर्न नहीं करता, कोई टीच इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बल्कि उसकी ड्यूटी है वो लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हासिल करता है. जब वो लैंग्वेज के बारे में, उसकी इवॉल्वमेंट, उसकी डेवलपमेंट, और एक लिंग्विस्ट जो है वो किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में स्टडी कर सकता है, फ्रेंच, पुर्तगाल, एनीवन. यानी एक बहुत यूनिवर्सल ये एक प्रोफेशन है. ये किसी खास लैंग्वेज से तक कन्फाइंड नहीं है एक लिंग्विस्ट होना. अगर आप किसी लिंग्विस्ट से मिलें तो हमारे जो मोस्टली लोग हैं वो समझते हैं कि अ लिंग्विस्ट इज अ पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज. यानी ये जरूरी नहीं है कि एक लिंग्विस्ट को बहुत ज्यादा लैंग्वेज आए. उसे ये होना चाहिए कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हुई है, ओवरऑल लैंग्वेज कैसे डेवलप्ड हुई है, कैसे फॉर्म्ड हुई है, कैसे वो ओरिजिन में आई है, कैसे उसकी आर्टिकुलेशन प्रोसेस क्या है. जब ये सारी चीजें वो लर्न करेगा तो उसे डेफिनेटली लैंग्वेज का पता चल जाएगा. लैंग्वेज का पता चलेगा तो वो लैंग्वेज के अंदर जो सिस्टम्स, जो उसके साथ सिस्टम्स हैं, उनको भी स्टडी करेगा. उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं. फिर उसमें साउंड, स्ट्रक्चर, मीनिंग तो एक लिंग्विस्टिक के अंदर होता है. जब वो साउंड को स्टडी करेगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको फोनोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा. जब वो साउंड को स्टडी करेगा किसी लैंग्वेज की तो उसे फोनोलॉजी को स्टडी करना पड़ेगा. और फोनेटिक्स जो है, फोनेटिक्स जो है ये भी कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है. फोनोलॉजी लैंग्वेज स्पेसिफिक है, लेकिन फोनेटिक आप अरेबिक फोनेटिक सीख सकते हैं, आप पुर्तगाल फोनेटिक सीख सकते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश फोनेटिक सीख सकते हैं, उर्दू का फोनेटिक सिस्टम या उसका जो उसका फोनेटिक्स है वो सीख सकते हैं. तो ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज का फोनेटिक सिस्टम जो है उसके अंदर माउथ जो है उसका वो एक, चूंकि एक फैक्ट्री है साउंड प्रोड्यूस करने की, तो वो किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है. माउथ जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, काउंटलेस, हमारा जो वोकल सिस्टम है वो काउंटलेस साउंड प्रोड्यूस करता है. और एक लिंग्विस्ट जो है वो उन सारी चीज़ों को स्टडी करता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है. लैंग्वेज की ओरिजिन, लैंग्वेज की डेवलपमेंट, उसमें जो इवॉल्वमेंट हुई है, जिसमें चेंजिंग आई है, जो उसमें अर्तकाई अवामल हुए हैं, वो सारे एक लिंग्विस्ट ने स्टडी करने हैं. आम तौर पर यह समझा जाता है कि एक लिंग्विस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लैंग्वेज जानता है. लैंग्वेज को जानने वाले को आप ये कह सकते हैं ये बायलिंगुअल है, ये मल्टीलिंगुअल पर्सन है, लेकिन वो लिंग्विस्ट नहीं होता. लिंग्विस्ट की ड्यूटी ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, रिसर्च करे, एक लैंग्वेज की डेवलपमेंट, उसकी ओरिजिन, उसके अंदर इवॉल्वमेंट, उसमें डेवलपमेंट, उसमें चेंजिंग, उसमें जो अल्टीमेट उसकी फॉर्मेशन बनी है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है. तो ये चीजें लर्न करता करता वो लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हासिल कर लेता है. इसलिए लिंग्विस्टिक जो है वो काफी वास्ट टॉपिक है, वो इन सारी चीजों को अपने अंदर समोए हुए है. तो फिर एक होती है टर्म इंटरलिंग्विस्टिक और एक होती है इंट्रालिंग्विस्टिक.
इंट्रालिंग्विस्टिक का मतलब लिखें इसके आगे जो प्रीफिक्स इंट्राडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक लिख लें। इंटरलिंग्विस्टिक या इंटरडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक जब आएगा तो उसमें हम लर्न करेंगे लैंग्वेज की प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, यानी इसका मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है, लिख लें, बिटवीन। इंटर का मतलब क्या है, ये प्रीफिक्स है और इसका मतलब ये है कि जब हम इंटरडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक को डिस्कस करेंगे तो लैंग्वेज की प्लानिंग, लैंग्वेज की स्ट्रेटजी, लैंग्वेज की स्टैंडर्डाइजेशन, कौन सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज का है, अब ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये लिंग्विस्टिक काफ़ी वसी टॉपिक है। मिसाल के तौर पर अगर आप बरतानिया की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसका स्टैंडर्ड कौन सा है? बहुत सारे इलाकों में बहुत सारा स्टैंडर्ड बोला जाता है, डायलेक्ट्स में आपको इंग्लिश मिलेगी, तो आपने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? बीबीसी इंग्लिश जो उनका स्टैंडर्ड लंदन में एक्सेंट बोला जाता है, उसको आईपीए ने, इंटरनेशनल फोनेटिक्स जो अल्फ़ाबेट जो हैं उनकी जो साउंड्स हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी। उनका जो फोनिक सिस्टम है वो आपको सीखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग पर्सन आरपी उनका सीखना पड़ेगा। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये होता है कि वो साउंड्स जो आपने रिसीव की है, लर्न की है किसी बरतानिया के या इंग्लैंड के जो स्टैंडर्ड स्कूल हैं, जो बीबीसी के सर्टिफाइड उनके जो स्कूल हैं इंग्लैंड के, जहाँ पे उनका स्टैंडर्ड एक्सेंट बोला जाता है, तो ये एवेल्यूएशन कौन करता है? ये भी एक लिंग्विस्ट करता है और वो इंटरडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक को लर्न करने के बाद, यानी लैंग्वेज की प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजीज, लैंग्वेज की प्लानिंग, उसकी ट्रांसलेशन, सोशियो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, इंटरकल्चरल लिंग्विस्टिक और कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी इंटरडिसिप्लिनरी लिंग्विस्टिक के अंदर। मल्टीलिंगुअलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लर्न करेंगे। एक जज थे जो कलकत्ता के अंदर, इंडिया के अंदर, जो एज अ जज जिन्होंने सुप्रीम जज की ड्यूटी परफॉर्म की है, वो ओरिएंटलिस्ट थे, फिलोलॉजिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट थे, जूरिस्ट थे और जज, हाई कोर्ट के जज थे कलकत्ता के अंदर। पैदा हुए हैं 1746 में। नाम है उनका सर विलियम जॉन। सर विलियम जॉन को माना जाता है कि ये बानी है लिंग्विस्टिक का। इसने सबसे पहले पर्शिया में वर्क किया। ये 6-7 लैंग्वेज जानते थे और इन्होंने डिस्कवर किया कि हर लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो उनके उसके अंदर सिमिलैरिटी है। वो पर्शियन लैंग्वेज जानते थे, वो संस्कृत लैंग्वेज जानते थे जो इंडिया के अंदर बोली जाती थी, जो इंडिया की लैंग्वेज थी, वो पर्शियन, संस्कृत, स्पेनिश और उसके अलावा इटालियन, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन ग्रीक और इंग्लिश तो वो वैसे ही जानते थे। इस तरह काफ़ी लैंग्वेज वो जानते थे सर जॉन विलियम जॉन्स। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि बहुत सारी लैंग्वेज जैसे कि मैं जानता हूँ, इन लैंग्वेज का जो इनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चर सेम लगता है। और बाद में जिसको नोम चॉम्स्की ने भी जिसको डिस्कवर किया कि यूनिवर्सल ग्रामर होती है, उसने कहा हर लैंग्वेज की यूनिवर्सल ग्रामर होती है, यानी पूरी जो सारी दुनिया की जो लैंग्वेज हैं वो एक खास स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो इसने ये सारी लैंग्वेज के ऊपर वर्क किया, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, कैल्टिक लैंग्वेज, जर्मेनिक लैंग्वेज, स्पेनिश और इस तरह की एटसेट्रा लैंग्वेज जो उसे आती थी, उसने उसके अंदर स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी को डिस्कवर किया। इसका मतलब है कि ये वो शख्स है जिसने ओरिजिन ऑफ लिंग्विस्टिक का बायस बना। इंग्लिश फिलोलॉजिस्ट था सर विलियम जॉन। 1746 में पैदा हुआ, 1794 में इसकी डेथ हुई। इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1773 में, 1773 में इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। हिस्ट्री ऑफ नादर शाह भी इसने लिखी। 1771 में ग्रामर ऑफ पर्शियन की ग्रामर की एक बुक इसने लिखी 1771 में लिखने, और इसको 7-8 लैंग्वेज पर अबूर हासिल था। अल्टीमेटली कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से
इसे जॉब हासिल करनी पड़ी, कलकत्ता के अंदर इंडिया आना पड़ा और ये लंदन में पैदा हुआ 1746 में। 1794 में हैरो वहाँ पे स्कूल है वो इसने ज्वाइन किया, लर्न किया, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, फिर ये कलकत्ता आया, वहाँ पे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए और अल्टीमेटली ड्यू टू सम इलनेस ही वाज डाइड इन लंदन। तो ये है लाइफ उसकी। इसके बाद मिड 19th सेंचुरी में डार्विन ने लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो उसने नादिर शाह की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर पर्शिया में लिखा, पर्शियन लैंग्वेज में, फिर पर्शियन ग्रामर के ऊपर लिखा और फिर यानी इसका ओरिजिन करने वाला लिंग्विस्टिक का यही है। और फिर उसके बाद 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी, स्पीशीज के ऊपर लिखा। उसमें भी काफ़ी लैंग्वेज से रिलेटेड लोगों ने लर्न किया कि ये क्या है। और मज़ीद आप देखेंगे कि एक और राइटर है 1857 में जो पैदा हुआ था और उसकी डेथ हुई थी 1913 में, नाम था उसका फर्डिनेंड डी सोशल, जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक की बुनियाद रखता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कंसेप्ट देता है, जो आपको परोल और लैंग का कंसेप्ट देता है। और उसके बाद मज़ीद फिर नॉम चॉम्स्की उसी से कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का कंसेप्ट देता है। वो आपको पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक रिलेशन भी बताता है, सेंटेंसेस के दरमियान, कन्वर्सेशन के दरमियान, डिस्कोर्स के दरमियान। इसके फादर जो थे वो न्यूटन के दोस्त थे, मैथमेटिशियन थे और बॉर्न इन लंदन। ये थे सर विलियम जॉन। अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज के अंदर है क्या, फिलोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज फिलोलॉजी। अगर आपके पास नोटबुक है तो काइंडली लिख लें, व्हाट इज फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होता है कि आप नॉलेज हासिल करते हैं इसमें दैट डील विद हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी आप लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में, उसकी इवॉल्वमेंट, उसकी ओरिजिन, उसकी डेवलपमेंट और उसके बारे में ख़ास किस्म की स्टडी है। एक लिंग्विस्ट जो होता है वो फिलोलॉजिस्ट नहीं होता, महज फिलोलॉजिस्ट नहीं होता, वो उसका पार्ट लर्न करता है, लेकिन ही इज नॉट अ फिलोलॉजिस्ट। आप एक लिंग्विस्ट को मिलके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फिलोलॉजिस्ट है। हाँ, बीइंग अ लिंग्विस्ट ही नीड्स टू लर्न सर्टेन नॉलेज ऑफ फिलोलॉजी का नॉलेज उसे हासिल करना पड़ता है क्योंकि वो उसके एरिया में, डोमेन में आता है, लेकिन वो ओवरऑल डोमेन नहीं है। लिंग्विस्टिक बहुत वसी है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या हो, वो कौन होता है, ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन की डेवलपमेंट, ह्यूमन की स्टडी, उसके बिहेवियर, उसके फेजेस, उसके पास्ट प्रेजेंट को ह्यूमन की वो स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और ये भी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, एंथ्रोपोलॉजिस्टिक लिंग्विस्टिक। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये भी डोमेन के अंदर एज अ पार्ट है लिंग्विस्टिक का, नॉट ओवरऑल लिंग्विस्टिक। तो व्हाट इज लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो जब लैंग्वेज को सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली स्टडी किया जाएगा, लैंग्वेज को ऑब्जेक्टिव होके देखा जाएगा, फिर उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। एक लिंग्विस्ट जो है लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है एज, जब वो साइंटिफिक स्टडी है तो जैसे लैंग्वेज उसे मिलेगी लिंग्विस्ट को वैसे उसे डिस्क्राइब करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसा पढ़ो, ऐसा एक्सेंट बनाओ, वैसा। इट इज नॉट हिज ड्यूटी बिकॉज ही इज अ लिंग्विस्ट। He is not a trainer teacher of language. He is not historian who is going to guide or teach you. Rather, he will describe as it is he receives language. जैसे वो लैंग्वेज के बारे में रिसर्च करेगा, लैंग्वेज के बारे में लर्न करेगा, लैंग्वेज के बारे में लर्न करेगा, ना कि लैंग्वेज टीच करेगा। बात याद, उसकी इवॉल्वमेंट, उसकी डेवलपमेंट, उसकी चेंजिंग, उसमें प्रोग्रेस जो हुई है वो आपको डिस्क्राइब कर देगा साइंटिफिकली। जैसे मिलेगी मालूमात वैसे डिस्क्राइब करेगा रिसर्च के बाद। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज, अब यहां पे सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज ये उसकी डेफिनेशन है। लैंग्वेज का जो एल है वो बड़ा है। लैंग्वेज से मुराद लैंग्वेज भी है और लैंग्वेजेस भी है। बात याद रखिएगा
It means a person who is a linguist and he studies scientific study of language and languages. वो लैंग्वेज को भी देख सकता है एट द सेम टाइम, तो वो बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में भी लर्न कर सकता है। बात याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक लिखें और नीचे मैंने आपको सेंड किया हुआ है, आप देख लें स्नैपशॉट ये मैंने तैयार किया है। साउंड, स्ट्रक्चर और मीनिंग, यानी लिंग्विस्टिक के अंदर से उसकी जो कोर ब्रांचेस निकलती हैं, साउंड, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। अगर आप अपने ग्रुप में चले जाएं तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, साउंड, स्ट्रक्चर और मीनिंग। नीचे मैंने उसको ड्रॉ किया, उसको एरो ड्रॉ किया हुआ है, और नीचे मैंने साउंड से 2 फील्ड निकाली हैं। जब आप लिंग्विस्टिक मेन है और उससे जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, पहली ब्रांच है उसकी कोर ब्रांच है साउंड, दूसरी स्ट्रक्चर और फिर मीनिंग्स। साउंड को हमने डिवाइड किया है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में, स्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स में। मीनिंग्स को, मीनिंग जब आप लैंग्वेज को स्टडी करते हो, उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो आप साउंड, स्ट्रक्चर, मीनिंग इन तीनों चीजों को देखेंगे। सिमेंटिक को स्टडी करता है और फिर प्रैग्मेटिक, जो लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग का सिस्टम है, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। साथ साथ आप चाहें तो लिखते जाएं पॉइंट। अब साउंड के अंदर क्या स्टडी करेगा? साउंड के अंदर फोनेटिक्स को स्टडी करेंगे। Being a linguist, it is our duty to investigate, to study sound system of language, and for that we need phonetics. And phonetics is not language specific. It is about any language. Portuguese, Spanish, or Urdu, Indian, or you can say English, ये कोई भी हो सकती है। जब आप फोनेटिक्स को लर्न करेंगे तो आप माउथ से जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जो कि काउंटलेस है, उन साउंड की कैसे प्रोडक्शन होती है उसको लर्न करेंगे। आप लर्न करेंगे बिलेबियल साउंड, आप लर्न करेंगे नेजल साउंड, आप लर्न करेंगे कि खे की साउंड, कैट कैसे प्रोड्यूस होता है। व्हाई डोंट वी से कार, वी से कार, we don't need to say cat because it's just a Punjabi or Urdu accent, but the exact word is cat, and which is produced through Yola. So we'll learn what is hard palate, soft palate, nasal sounds, जो नाक से साउंड प्रोड्यूस होती है वो कैसी है, जो टीथ से प्रोड्यूस होती है, टीथ के टच से वो कैसी है, टिप ऑफ टंग से प्रोड्यूस होती है, जो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यूला, और जो माउथ से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ये सारी आप फोनेटिक्स में लर्न करेंगे और ये सारी मैं आपको टीच करूंगा। हाउ लैंग्वेज लिख लें, हाउ लैंग्वेज इन फोनेटिक्स वी लर्न हाउ लैंग्वेज प्रोड्यूस साउंड perceived, how language the sound of language are produced, perceived, and how language are analyzed acoustically. acoustic phonetics होता है जो हम स्टडी करेंगे, ऑडिटरी phonetics होता है और इसकी मजीद ब्रांचेस हैं। acoustic phonetic होता है, ऑडिटरी phonetics होता है, और ये उसकी काइंड्स हैं जो हम मजीद स्टडी करेंगे। auditory phonetics, acoustic phonetics, so these are further branches of phonetics. phonetics की आगे मजीद इसकी सब फील्ड्स हैं। फोनोलॉजी, व्हाट इज फोनोलॉजी? अब फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है ये बहुत कंफ्यूज किए हुए हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट के बारे में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी साउंड सिस्टम। इन फोनोलॉजी यू स्टडी द साउंड सिस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेज। आप किसी खास लैंग्वेज की जो साउंड्स हैं वो स्टडी करते हैं। आप फोनोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी साउंड्स रखती हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश की जो फनीम्स हैं वो कितने हैं, उर्दू के कितने, स्पेनिश के कितने, पुर्तगाली लैंग्वेज के कितने, और हिंदी लैंग्वेज के कितने, यानी पर्शियन लैंग्वेज के कितने। आप किसी खास लैंग्वेज के
आप उनकी साउंड की प्रोडक्शन कैसी है, उनका साउंड सिस्टम कैसा है, वो कैसे लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बोलनी चाहिए और उसका फोनोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, वो आप लर्न करते हो किसके जरिए, फोनोलॉजी के जरिए। यह किसी खास साउंड की, किसी खास लैंग्वेज की स्टडी है। वो वहां पे क्या है कि वो कॉमन है सबके लिए, फोनेटिक्स वो एक बड़ा फील्ड है। ये फोनोलॉजी स्पेसिफिक, लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाती है। साउंड सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, इट इज कॉल्ड फोनोलॉजी। तो कैसे हम स्टडी करेंगे? हाँ जी, लैंग्वेज के अंदर कितनी फोनीम्स कितने होते हैं, उसकी साउंड्स कितनी होती है। हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 44 साउंड्स। हाँ जी, कौन कौन सी साउंड्स हैं? 40, जिसमें 20 वावल हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं। उसमें लॉन्ग वावल कितने, शॉर्ट वावल कितने। ये मजीद, ये सारी जो स्टडी है वो हम किस में करेंगे? फोनोलॉजी के अंदर। आगे मजीद देखिएगा, स्ट्रक्चर। हम लिंग्विस्टिक के जो कोर उसकी ब्रांच है स्ट्रक्चर, उसको मजीद आगे जब डिवाइड करते हैं तो उससे निकलता है मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स। आप लर्न करेंगे लिंग्विस्टिक के अंदर हाउ वर्ड्स आर बिल्ट एंड फॉर्म्ड। वर्ड्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फीम्स, मॉर्फीम्स कैसे बनते हैं, एलोमॉर्फ्स क्या होता है, मॉर्फ्स क्या होता है, मॉर्फीम्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है। आप लर्न करेंगे पोस्ट फिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, आप लर्न करेंगे इनके बारे में। आपको सिखाया जाएगा कि हाउ वर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड। एक वर्ड को हम कैसे मजीद बढ़ा सकते हैं, जैसे एबल है, अनएबल है, एबलनेस है, एबिलिटी, इनएबिलिटी, इनेबल। तो आप उसके अंदर ऐड करते जाएंगे पोस्ट फिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स ऐड करते जाएंगे और आप न्यू वर्ड क्रिएट करते जाएंगे। ये मॉर्फोलॉजी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। ये बड़ा वसी टॉपिक है, इसको हम स्टडी करेंगे, ये हमारे कोर्स में है। सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम लर्न करेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप टेंसेस सीखते हैं इंग्लिश के तो डेफिनेटली उसका एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें हम उसका स्ट्रक्चर लर्न करेंगे कि लैंग्वेज के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है लैंग्वेज का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये उसका खास एक सिंटैक्स है, हर सेंटेंस का बोला जा सकता है। ये हम लर्न करेंगे और मज़ीद इसमें हम सिंटैक्स के अंदर हम लर्न करते हैं जो सिंटैक्स है लैंग्वेज का, उसका यानी हेड जो है वो कौन सा है, और इसके अंदर मज़ीद जो है ग्रामर के बारे में हम लर्न करते हैं सिंटैक्स में। आगे मीनिंग्स। मीनिंग्स में मज़ीद दो फील्ड जो हैं सब इसकी हैं मीनिंग्स के अंदर, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स में हम लर्न करते हैं मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस और मीनिंग और वर्ड्स के क्या 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 मतलब है। मसलन मैं आपसे कहता हूं आई ईट पेपर, आई ईट पेपर, या ही ईट ग्लास ऑफ वाटर, या ही ईट वाटर, ही ईट्स वाटर, वो पानी पीता है, वो पानी खाता है। अब देखा जाए तो स्ट्रक्चर देखा जाए, ग्रामर देखी जाए तो ये ठीक है सेंटेंस, लेकिन सेंस ठीक नहीं है। कभी पानी खाया नहीं जाता। तो हम सिमेंटिक उसकी सेंस से अवेल्युएट करेंगे, लर्न करेंगे कि क्या ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चीजों को देखेंगे। प्रैग्मेटिक कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है किसी चीज के। हमें बाज़ औक़ात कुछ चीजें कॉन्टेक्स्ट से समझनी पड़ती हैं। मसलन हम कह सकते हैं कि लूसी लव्स हर बॉयफ्रेंड। सेंटेंस लिखें, लूसी लव्स हर बॉयफ्रेंड, लूसी लव्स हर बॉयफ्रेंड। अब इसके अंदर से
दो मीनिंग निकलते हैं। अगर मेरे सामने कोई ये वर्ड, ये सेंटेंस कहे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। लूसी अपने बॉयफ्रेंड को लव करती है या वो हार का मतलब किसी और के बॉयफ्रेंड को। अब यहां मुझे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चाहिए कि वो किस लिहाज से बात कर रही है। तो बहुत सारे मानी ऐसे होते हैं जो हम कॉन्टेक्स्ट से, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू लर्न। तो ये हम फिर लर्न करते हैं प्रैग्मेटिक में, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैसे हम डिराइव करते हैं, ये है उसकी। तो साउंड सिस्टम ऑफ आगे है जी, मजीद कुछ फील्ड्स, कुछ डिसिप्लिन बनाए गए हैं लिंग्विस्टिक के, वो भी लिख लें। लिंग्विस्टिक की फील्ड को हाइब्रिड किया गया, उसको बहुत सारी फील्ड के साथ जोड़ा गया और वो लिंग्विस्टिक बड़ा वसी हो गया टॉपिक। कैसे? हाइब्रिड का मतलब होता है मिलाना। इट इज, देयर आर मेनी हाइब्रिड डिसिप्लिन्स विच आर कंबाइंड विद द लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक। बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसको हाइब्रिड किया गया है इसके साथ, और मजीद डिसिप्लिन बनाए गए, जैसे साइकोलिंग्विस्टिक। इसमें हम साइकोलॉजी और लैंग्वेज को लर्न करते हैं। जब आप साइकोलिंग्विस्टिक की बात करेंगे, लैंग्वेज विल बी लर्न, अ लिंग्विस्ट विल स्टडी बाय फॉलोइंग साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज और साइकोलॉजी का कितनी हद तक रिलेशन है? अगर आप साइकोलॉजी को लर्न करते हैं तो आपने जस्ट साइकोलॉजी सीखी है, लेकिन जब आप लिंग्विस्टिक की स्टडी करते हैं तो ये अपने अंदर इनकैप्सुलेट कर लेगा। हमने फिलिप सिडनी को पढ़ा। फिलिप सिडनी ने कहा कि लैंग्वेज, जो उसने कहा पोएट्री कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है बहुत सारी चीजों का। पोएट्री इज मिक्सचर्स ऑफ फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस, नॉलेज एंड वेरियस नॉलेज। यानी उसके अंदर हिस्ट्री, जब आप पोएट्री को पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आप फिलॉसफी भी गेन करते हैं, आप मेटाफिजिक्स भी लर्न करते हैं, आप साइंस भी लर्न करते हैं, और बहुत सारे अलूम जो है वो अपने अंदर समोए हुई है पोएट्री। तो इसी तरह जब आप लिंग्विस्टिक को पढ़ते हैं तो उसके साथ जो हाइब्रिड डिसिप्लिन है वो आपको उसका भी नॉलेज दे देते हैं। अ पर्सन हु इज वेल एक्सपर्ट इन लिंग्विस्टिक, he must have knowledge about psycholinguistic, computational linguistic, sociolinguistic, forensic linguistic, clinical linguistic, neurolinguistic, corpus linguistic। जब आप लिंग्विस्टिक को स्टडी करेंगे तो आप डेफिनेटली उसके जो सब हाइब्रिड डिसिप्लिन है उसके साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, साइकोलिंग्विस्टिक को पढ़ेंगे। आप साइकोलॉजी को और लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, मतलब कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर और लैंग्वेज को, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको स्टडी करेंगे। सोशियोलिंग्विस्ट, सोसाइटी को स्टडी करेंगे। लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू उसकी स्टडी, लैंग्वेज की विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। फोरेंसिक लिंग्विस्टिक विद रिस्पेक्ट टू फोरेंसिक। फिर क्लिनिकल, मेडिकल से रिलेटेड। न्यूरो लिंग्विस्टिक, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, माइंड से, न्यूरो लिंग्विस्टिक से रिलेटेड, ये भी मेडिकल की टर्म है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक, कॉर्पस के हर लैंग्वेज के अंदर एक बॉडी होती है। कॉर्पस का मतलब होता है उसका सैंपल, उसका मेथड, उसका स्ट्रक्चर। तो ये लैंग्वेज के अंदर उसकी एक स्ट्रक्चर, उसका सैंपल, उसका डिफाइन और फाइंड किया जाता है। तो ये सारे फील्ड्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। अब आपकी असाइनमेंट है वो भी इसी चीज़ों से रिलेटेड है। अगर आप ऊपर देखें तो आपको 1 बाय 1 मैं वही चीज़ें बताता हूँ। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक ओवरव्यू है जी। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक क्या है जी? सर्टनली कॉमन पीपल वायलेंटली आंसर। क्या कहता है कि अगर आप किसी से पूछें कि क्या है जी लिंग्विस्टिक क्या है, तो वो बड़ी जल्दी से कह देंगे कि व्हाट आर लिंग्विस्टिक्स। वो कहता है जी लिंग्विस्टिक जो है, पहली तो बात यह है कि लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक में फर्क। एक लिंग्विस्टिक है उसके साथ एस आता है, और एक अकेला लिंग्विस्टिक है। एक लिंग्विस्टिक्स एस आएगा और एक अकेला लिंग्विस्टिक। जो अकेला लिंग्विस्टिक है जिसके साथ एस नहीं है वो जस्ट लैंग्वेज की स्टडी है, खास किसी एक लैंग्वेज की स्टडी। दूसरे लफ्जों में आप कहें कि उसका मानी ये बनता है लैंग्वेज की स्टडी। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, कि आपने लैंग्वेज की इवॉल्वमेंट, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ओरिजिन, उसके अंदर चेंजिंग, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो सारे स्टडी करके डिस्क्राइब करना है, वो लिंग्विस्टिक। और हम जो लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं, हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं जिसके साथ एस आता है, और ये एस इसके नाम का हिस्सा है। ये एक नाउन है और
दूसरा लिंग्विस्टिक जो है वो एडजेक्टिव है। दूसरा लिंग्विस्टिक जो है जिसके एस नहीं आता वो एडजेक्टिव है, वो लैंग्वेज की स्टडी है, अकेली लैंग्वेज। अब व्हाट इज लिंग्विस्टिक? व्हाट इज लिंग्विस्टिक? हम यहाँ पे व्हाट आर लिंग्विस्टिक नहीं कह सकते, हम जस्ट इज यूज करेंगे। लेट्स से देयरफॉर forcibly that linguistic is not be identified with four main fields: the study of history of language or philology। कहता है जी हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट जी फिलोलॉजी आप पढ़ लें कि लैंग्वेज की हिस्ट्री, लैंग्वेज की बस हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट खास लैंग्वेज की पढ़ लें तो आप फिलोलॉजिस्ट बन जाए, तो आप लिंग्विस्ट बन जाएंगे। नो, द लर्निंग ऑफ मैनी लैंग्वेज, आप पॉलीग्लोटिज्म जो है, पॉलीग्लोटिज्म का मतलब है पर्सन नो मैनी लैंग्वेज, इज नोन एज पॉलीग्लोटिज्म। तो ये भी एक खास नाम है, लेकिन आप लिंग्विस्ट नहीं बन सकते। मैनी लैंग्वेज या 6-7 लैंग्वेज को लर्न करके भी आप लिंग्विस्ट नहीं बन सकते। लिंग्विस्टिक का फंक्शन ही हो रहा है, एक लिंग्विस्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज को के बारे में, जस्ट किसी खास लैंग्वेज को, और उसे 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, उसकी स्टडी करेगा, डेवलपमेंट और उसके अंदर स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अदर फील्ड इन्वॉल्विंग अ स्केल वैल्यू सच एज स्पीच ट्रेनिंग, ये भी कहता है कि आप लिंग्विस्टिक को ये ना समझें कि ये कोई लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। हाँ, हम इसके अंदर स्टाइलिस्टिक, चूंकि इसके अंदर आता है लिंग्विस्टिक के अंदर, हम सर्टन जो हमें चीज़ें दरकार होती हैं कि उसके अंदर मेटाफर क्या है, सिंबली क्या है, स्पीच स्ट्रक्चर क्या है, वो हम ज़रूर स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक के अंदर, लेकिन वो पार्ट ओवरऑल नहीं है हिस्सा लिंग्विस्टिक का, वो एक छोटा सा पार्ट है। स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हम फाइंड करते हैं, और ये भी हमें स्पीच साउंड को समझने के लिए कि उसने पोएट ने क्या यूज़ किया है, क्या डिस्क्राइब किया है, तो वो हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। बट इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक, नॉट एज अ होल। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को भी हम लिंग्विस्टिक नहीं कह सकते। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि शायद लिंग्विस्टिक जो है वो जस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, तो आपको एक लिंग्विस्ट बताएगा नो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज नॉट ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक, रादर इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक। अदर फील्ड इन्वॉल्विंग स्केल वैल्यू सच एज स्पीच ट्रेनिंग, ये भी कहता है स्पीच ट्रेनिंग भी कोई लिंग्विस्टिक नहीं है। ओवरऑल हम लिंग्विस्टिक नहीं उसे बोल सकते। द ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ ग्रामर्स कैरिड ऑन ओवर द पास्ट 100 years मोस्ट ऑफ आवर स्कूल, कहता है जो ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ ग्रामर है, जैसे हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट जैसे GTM के थ्रू पढ़ाई जाती है कि ट्रेडिशनल वे से ग्रामर, उसको भी हम लिंग्विस्टिक नहीं बोल सकते, वो भी हमें एज अ पार्ट चाहिए होता है, तो लेकिन ओवरऑल लिंग्विस्टिक वो नहीं होता। व्हाट एक्चुअली लिंग्विस्टिक इज, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई आपको, साउंड, स्ट्रक्चर, मीनिंग, 3 इसकी मेन ब्रांचेज हैं, उनको मजीद डिवाइड किया गया है। आपके सामने असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट में देख लें, तीर जो हैं उसके एरो बने हुए हैं। साउंड से निकलती है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, स्ट्रक्चर से निकलता है मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स, मीनिंग से निकलता है सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स। और ये नाम जो हैं ये याद रखें, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, एस लाजमी आता है इनके साथ। ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ साउंड, हाउ दे आर प्रोड्यूस, डिस्क्राइब। मैंने पहले बताया कि किसी लैंग्वेज या लैंग्वेजेस की आप क्या करेंगे उनके बारे में, साउंड फोनेटिक्स के अंदर, हाउ दे आर प्रोड्यूस, हाउ दे आर डिस्क्राइब, और साउंड जो है माउथ में कैसे को जो खास लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज हैं, उन जितनी भी लैंग्वेज है उनके बारे में कैसे प्रोड्यूस करें। फोनोलॉजी लैंग्वेज स्पेसिफिक है, द स्टडी ऑफ हाउ दी साउंड्स आर अरेंज्ड इन अ लैंग्वेज, द साउंड पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि 44 फनीम होते हैं, 44 फनीम हैं किसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 24 कॉन्सोनेंट हैं, 20 वावल्स हैं, उसके बाद इसके अंदर लॉन्ग वावल हैं, शॉर्ट वावल हैं, फिर इसको मज़ीद आप देख लें तो लेटर वाइज देखें, लेटर वाइज 5 वावल होते हैं, A-E-I-O-U, W और Y जो हैं सेमी वावल कंसीडर होते हैं, लेकिन 5 जो लेटर जो हैं वो 5 होते हैं। लेटर वाइज और है, साउंड वाइज और है। ये चीज़ें हम दरियाफ्त करेंगे, डिस्कवर करेंगे बीइंग अ लिंग्विस्ट जब हम फोनोलॉजी को स्टडी करेंगे।
Phonology, the study of how these sounds are arranged in a language, the sound pattern of a language. नीचे आ जाएं, branches of linguistic, morphology, the study of how words are made in shapes of words. बॉय से हम बॉयज बना लेते हैं, गर्ल से गर्लिश बना लेते हैं, या हम एबल से अनएबल बना लेते हैं, और उसके बाद एबल डिसेबल बना लेते हैं। यानी आप उसका प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो चेंज करके उसके अंदर बहुत सारी वर्ड्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो मॉर्फोलॉजी होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। सिंटैक्स, व्हेन वर्ड कॉम्बाइंड टुगेदर इन सेंटेंसेस, तो क्या होता है, दे डू सो अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स। जब आप कंबाइन करते हैं वर्ड्स को, जैसे आपको पता होगा कि नंबर ऑफ लेटर्स जब मिलते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलके फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज को हम सेंटेंसेस में यूज़ कर लेते हैं ब्रिक्स की तरह। जैसे हमने वाल बनानी है, फिर हम उन सेंटेंसेस से हम मज़ीद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उनमें डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम मज़ीद पैराग्राफ बना सकते हैं, पैराग्राफ से हम मज़ीद स्टोरीज़ बना सकते हैं, मज़ीद हम ऐसे राइट कर सकते हैं, हम कोई बुक लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेशन है, ये सारा कैसे अरेंज होता है, सेंटेंसेस कैसे अरेंज होते हैं, कैसे उनके अंदर रूल्स को फॉलो किया जाता है, क्या उनके अंदर रूल्स और क्या मेथड, ये सारा सिंटैक्स के अंदर आते हैं ये चीज़ें। सिमेंटिक, वही चीज़, नाउ वी हैव गॉट आवर सिंथेसिस, हम सेंटेंसेस सीख चुके हैं, अब हमने उनके मीनिंग वाइज भी उनको अरेंज करना है। जैसे मैंने कहा कि हमने ईट कहाँ लगाना है, हमने ड्रिंक कहाँ लगाना है, सक कहाँ लगाना है, सिंक कहाँ लगाना है, और उसके ड्रोन कहाँ लगाना है, ये चीज़ें हम सिमेंटिकली भी इनको फिर लर्न करते हैं। वी शुड नो व्हाट दे मीन, कि उसका मतलब क्या है। द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक। ये भी एक लिंग्विस्ट जो है उसकी ड्यूटी है, वो स्टडी करता है। प्रैग्मेटिक, द वे इन विच कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ी हद तक इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट समझनी पड़ती है। या हम कहें कि यू आर एंटायरली अ गॉड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप किसी के सामने ये बोलें यू आर अ गॉड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब आप ये इससे तो ये लग रहा है कि यार शिरक कर रहा है, कैसा लफ्ज़ बोल गया कि तुम गॉड हो इंग्लिश में। तो असल में वो लैंग्वेज जो लिंग्विस्ट है या जो लैंग्वेज का माहर है वो पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, वो उससे शायद ये कहना चाह रहा है कि यार तुम्हें बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। What can you be being a linguist? जब आप लिंग्विस्ट बन जाएंगे तो आप क्या बन सकते हैं, आपका स्कोप क्या है। आपने डिग्री हासिल की लिंग्विस्टिक की तो आपको फायदा क्या होगा। A degree in linguistics can be of great value in the pursuit of career in education, publishing media, social services। आपको ये सारी चीज़ें ये वर्क आ जाएंगे अगर आप लिंग्विस्टिक की डिग्री हासिल करते हैं, एमफिल लिंग्विस्टिक की डिग्री हासिल कर लेते हैं, पीएचडी इन लिंग्विस्टिक करते हैं, तो बहुत सारी जॉब्स ऑफर होती हैं। कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आ सकते हैं, वॉइस एनालिसिस रिसर्च में आ सकते हैं, कम्युनिकेटिव डिसऑर्डर्स एंड अदर लैंग्वेज रिलेटेड फील्ड्स, ये आपकी फील्ड्स हैं। ये नीचे रिप्रेजेंटेटिव जॉब टाइटल एंड एरिया ऑफ स्पेशल। बाइलिंगुअल एजुकेशन में आप आ सकते हैं जनाब, सिलेबस डिज़ाइनर बन सकते हैं, ब्रॉडकास्टर न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कॉपी राइटर बन सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, ग्रांट प्रपोजल राइटर बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, लैंग्वेज प्लानर बन सकते हैं, लिक्सोग्राफर बन सकते हैं, ये डिक्शनरीज वगैरह जो लिखते हैं, प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर टीचर्स बन सकते हैं, साइकोलिंग्विस्ट बन सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं आप, क्योंकि लैंग्वेज के तो फिर आप माहिर होते ही हैं, लैंग्वेज के बारे जो लर्न करते हैं लैंग्वेज के बारे, तो एक लिंग्विस्ट जो है वो हर फील्ड में आ सकता है क्योंकि इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा है। पब्लिक रिलेशंस, पब्लिशिंग्स, रिसर्चर, टेक्निकल राइटर, ट्रांसलेटर एंड मैनी मोर। और इससे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि अगर आप लिटरेचर को भी लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लैंग्वेज तो ज़रूरी है नहीं हो, लिटरेचर भी तो लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो
हर फील्ड, एक लिंग्विस्ट के लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं, और आप इस डिग्री को हासिल करने के बाद यू विल लर्न लॉट ऑफ स्किल एंड यू देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, सो यू कैन गेट ऑल दीज जॉब्स वंस यू गॉट दिस डिग्री एमफिल लिंग्विस्टिक और PhD इन लिंग्विस्टिक। इंशाल्लाह टुमारो हम असाइनमेंट जो अपनी बुक के ऊपर है उससे हम स्टडी करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक से स्टडी कर लें, नहीं तो फिर आपको मैं ऐसे स्नैपशॉट सेंड कर दिया करूँगा। कल से हम उधर से स्टडी करेंगे। ये जो कंसेप्ट हैं ये आपको जस्ट आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए आज मैंने आपको दिए हैं। होप कि आपने बहुत ज़्यादा